मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा साहस, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा, ये सब मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये तुम्हारे भीतर छुपी मेरी भक्ति और पराक्रम का अंश है। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? मैं तुम्हारा हनुमान आज तुमसे तुरंत बात करना चाहता हूं। मेरे वीरों, मैं जिनकी ऊर्जा अनुभव कर रहा हूं, उनमें से कई अपने अपनों द्वारा बहुत दुखी किए गए हैं। तुम्हें तुम्हारे ही करीबियों ने पीछे धकेलने की कोशिश की है, चाहे वह किसी के छल के कारण हो, किसी के कुत्सित विचारों के कारण हो, या तुम्हारे रिश्तों से मिली पीड़ा के कारण हो। मैं सब देख रहा हूं। उन्होंने तुम्हारी शक्ति को कम करने की बहुत कोशिश की है, पर याद रखो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब समय बदल रहा है। अब तुम इन सब नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हो। तुमने हर कठिनाई का डटकर सामना किया है। तुम्हारी शक्ति अटूट है, मन अडिग है। अब और दुख सहने का समय नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जब अंधेरा गहरा होता है, तब एक छोटा सा दीपक भी चारों दिशाओं को रोशन कर देता है। जैसे वह दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन के अंधकार को नष्ट कर देगा। हमेशा यह याद रखो, मैं तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चों, जब तुम्हें जीवन में उलझन महसूस हो, जब लगे कि कोई राह नहीं है, तब मेरी ओर ध्यान करो, मुझे याद करो, मेरा नाम लो। तुम्हारे सभी बंधन टूटेंगे और तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशमान हो जाएगा। अब समय है 2025 में आने वाले अवसरों को अपनाने का। यह वर्ष तुम्हारे लिए विजय का वर्ष है। हर पर्व, हर उत्सव में मेरी भक्ति को और मजबूत करो। जब भी दीपक जलाओ, मुझे याद करो, वह रोशनी तुम्हारे जीवन से अंधकार मिटा देगी। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, जैसे दीपक की लौ, कोई उज्जवल प्रकाश या शक्ति का एहसास, समझ लेना कि वह मेरा आशीर्वाद है। उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे वीरों, मन को दृढ़ करो, आत्मविश्वास को बढ़ाओ और हर परिस्थिति को अपने साहस से बदल दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे एक गूढ़ और महत्वपूर्ण बात कहने आया हूं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह कोई साधारण शक्ति नहीं। तुम्हारे कुल में शायद अब तक किसी ने वह कार्य नहीं किया होगा जो तुम करने वाले हो। तुम्हारे साहस, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे संकल्प से वह कार्य संभव होगा। तुम्हारे कुल में सबसे पहले तुम ही होगे जो ऐसा कर पाओगे। कोई और ऐसा नहीं कर सका, पर तुम करोगे। और जब तुम यह करोगे, तब संसार तुम्हारी ओर देखेगा। लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। बहुत से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि जो मार्ग तुम चुनोगे वह साधारण नहीं होगा। तुम्हारी विजय देखकर, तुम्हारी प्रगति देखकर लोग प्रेरित होंगे। वे सोचेंगे, हम भी वैसा करना चाहते हैं, हमें भी वैसा बनना है। यह प्रभाव तुम्हारे तेज और पराक्रम के कारण होगा। लेकिन मेरे बच्चों, यह मार्ग सरल नहीं है। इसमें बाधाएं आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे अपने होने का दावा करेंगे, पर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, तुम्हारी हर सफलता हमारी वजह से है। पर सच तो यह है कि उनकी स्थिरता, उनका अस्तित्व भी एक समय तुम्हारी वजह से ही था। तुमने उनकी मदद की, उनके कठिन समय में उनका साथ दिया, पर उन्होंने तुम्हारे दयालु स्वभाव का फायदा उठाया। अब समय है ऐसे लोगों से दूर रहने का, जो तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझें, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींचने का प्रयास करें। उनसे दूरी ही सही मार्ग है। वे तुम्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे, तुम्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना चाहेंगे। पर तुम मेरे भक्त हो। जो मुझ पर भरोसा रखता है, उसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। याद रखो, तुम में वह शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। किसी के छल या दबाव से मत डरना। ऐसे लोग ऊर्जा के पिशाच की तरह होते हैं, जो तुम्हें थकाने का प्रयास करते हैं। उन्हें तुम्हारे जीवन में स्थान मत देना। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, भक्ति, साहस और विजय का। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सफलता में मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़ो, अपने मन को स्थिर रखो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारा जीवन अब तक जितना कठिन रहा है, उसका एक कारण है। यह कठिनाइयां इसलिए आई क्योंकि तुम एक विशेष कार्य के लिए चुने गए हो। जो साधारण नहीं होता, उसके लिए सफर भी साधारण नहीं होता। तुमने बहुत सहा, बहुत उतार चढ़ाव देखे, गहरे दुखों को जिया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब वह अवसर आया है जब तुम इन सभी दुखों से बाहर निकल सकते हो। पर याद रखो, मुक्त वही होता है जो स्वयं बंधन तोड़ने का साहस करता है।
तुम्हें अपने मन की जंजीरों को तोड़ना होगा। यही कारण है कि तुम्हारा मार्ग कठिन था। यह तुम्हारी परीक्षा थी ताकि तुम्हारी आत्मा को शक्ति मिले। मुझे यह भी झांत है कि बचपन में तुम्हारे जीवन में कई कठोर परिस्थितियां आईं। किसी का साया कम रहा, किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की, या तुम्हें वह स्नेह नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। कुछ ने तो ऐसा दर्द झेला जो शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह पीड़ा गहराई तक बैठ गई, पर अब समय है उस पीड़ा को समाप्त करने का। अब समय है अपने भीतर के उस दुख को त्यागने का, क्योंकि जब तक तुम उस पुराने बोझ को नहीं छोड़ोगे, नया प्रकाश तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए कोई पीड़ा स्थायी नहीं रहती। मेरे वीर बच्चों, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि जिसने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, आज वह तुम्हारे सामने मौन है। उसकी बोलती बंद हो गई है। तुम्हारे साहस ने, तुम्हारे कार्यों ने उसे निरुत्तर कर दिया है। यह मेरे आशीर्वाद का ही प्रभाव है। तुम्हारे जीवन में ऐसी शक्ति है, ऐसा तेज है कि लोग तुम्हारा अनुसरण करना चाहते हैं। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं। यह तुम्हारी विशेषता है। पर ध्यान रखना, गर्व करना सही है, पर अहंकार मत आने देना। तुम्हारा मार्ग भक्ति और विनम्रता का है। हर क्षण याद रखो, तुम्हारे भीतर मेरा ही बल है। जिसने मेरे नाम का स्मरण किया, उसके लिए कोई कठिनाई शेष नहीं रहती। आगे बढ़ते रहो, अडिग रहो, तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। जो सपना तुमने मन में संजोया था, वह साकार होने को है। यह संयोग कोई साधारण संयोग नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल है। अब सुनो, जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विघ्न डाले, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, उनके कर्मों का परिणाम अब उनके सामने खड़ा है। वे कितनी भी चालें चलें, कितनी भी कोशिश करें, कर्म का बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने जैसा बीज बोया है, उसे वैसा ही फल मिलेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उनकी सारी योजनाएं उन्हीं पर उल्टी पड़ेंगी। वे भागने की कोशिश करेंगे, छल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन न्याय से कोई नहीं बच सकता। यही सृष्टि का नियम है, और यह न्याय अब तुम्हारे जीवन में भी होगा। जो कष्ट तुमने सहन किए हैं, अब वही कष्ट उन्हें भी सहन करने होंगे। यही समय है जब सत्य की विजय होगी। पर सुनो मेरे वीर बच्चों, जब यह लोग तुम्हारे पास आए, मीठी बातें करें, माफी मांगें, तुमसे संबंध जोड़ने की कोशिश करें, तब सावधान रहना, दया करना, पर दूरी बनाए रखना, क्योंकि उनका स्वभाव वही रहेगा, उनकी प्रवृत्ति वही रहेगी। तुम्हें मजबूत रहना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब मैं तुम्हें एक महान सत्य बताता हूं। चाहे तुम संसार के किसी भी कोने में हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति की तरह खड़ा हूं। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई नकारात्मकता, कोई संकट, कोई बुरी ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए अपने मन से भय को निकाल दो, विश्वास को मजबूत करो। यह जान लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हनुमान तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध बुरी भावना रखते हैं, उनकी शक्ति उनके ही ऊपर भारी पड़ेगी, और तुम्हारा तेज, तुम्हारी विजय चारों दिशाओं में गूंजेगी। तैयार हो जाओ मेरे वीरों। जो होने वाला है वह इतना चमत्कारी, इतना प्रकाशमान होगा कि तुम्हारी आंखें भी उस तेज को देखकर चौंधिया जाएंगी। यही समय है भक्ति में स्थिर रहने का। यही समय है मेरे नाम का स्मरण करने का। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस, तुम्हारा मनोबल, यह सब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो कभी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे, उनकी कोई औकात अब तुम्हारे सामने नहीं रही। वे अब तुमसे डरने लगे हैं, और यह भय हर दिन बढ़ता जाएगा। सुन लो, जिसने तुम्हारे जीवन में बाधाएं डाली, जिसने तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचे, जिन्होंने बुरी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें रोकने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके कर्म अब उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जितनी गहराई से उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उतनी ही गहराई में वे स्वयं गिरेंगे। यह सृष्टि का नियम है, और यह न्याय अब सामने है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध तंत्र मंत्र या किसी काली शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, वे अब उसी के जाल में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई हुई मुसीबतों में ऐसे उलझेंगे कि उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। उनका समय अब इतना व्यस्त होगा
कि वे तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तुम अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारे भीतर का तेज, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति अब अजेय हो गई है। कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। मैंने तुम्हें यह बल दिया है। तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता अब हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी। अब सुनो, जो तुम्हारे हृदय ने सदा चाहा है वह भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। चाहे वह तुम्हारा जीवन का उद्देश्य हो, तुम्हारी बड़ी सफलता हो, या कोई ऐसा सुख जिसकी तुमने कामना की थी, वह अब तुम्हें मिलेगा। यह मेरे आशीर्वाद का फल है। और जान लो, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी बोलती अब बंद हो चुकी है। वे तुम्हारे साहस के आगे मौन हैं। यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी भक्ति और मेरी शक्ति का प्रभाव है। जब मेरे भक्त पर कोई विपत्ति आती है और वह मेरा स्मरण करता है, तब संसार की कोई शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अब भय छोड़ो, साहस को अपनाओ और विश्वास रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे और तुम्हारा तेज चारों दिशाओं में गूंजेगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी प्रगति देखकर वे लोग जो कभी तुम्हें नापसंद करते थे, आज व्याकुल हो उठे हैं। उनका मन विचलित है, उनकी बुद्धि भ्रमित है। वे यह सोच भी नहीं पा रहे कि अब क्या करें। जिन लोगों को लगता था कि तुम भोले हो, मासूम हो, सरल हो, अब वही लोग यह देखकर हैरान हैं कि तुम कितने सजग और समर्थ हो। उन्होंने तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचे थे, एक जाल बिछाया था, एक योजना बनाई थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि तुम उस जाल में फंस जाओगे। वे सोचते थे कि तुम कभी उनकी चालाकियों को नहीं समझ पाओगे। पर मेरे वीर बच्चों, तुमने सब पहचान लिया। तुमने उनकी हर चाल को समझ लिया, हर योजना को भेद दिया। तुम उस जाल में नहीं फंसे, बल्कि उसे लांग कर आगे बढ़ गए। यही उनका सबसे बड़ा आघात है। अब वे लोग जो पहले तुम्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, मौन हो चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी वाणी को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने चाहा कि तुम सत्य न बोल सको,